21वीं सदी के भारत में आज भी बिहार एक ऐसा राज्य है जहां दूर सुदूर इलाके से महिलाएं पानी भरने के लिए पहुंचती हैं एक कुआं, और वो कुआं भी लगभग लगभग दम तोड़ रहा है। आपको लगता होगा कि नीतीश कुमार को बिहार में सीएम बने हुए लगभग 20 साल हो चुके हैं। नीतीश कुमार को विकास पुरुष का दर्जा भी दिया जा चुका है और सब कुछ अच्छा हो चुका है। रुकिएगा, क्योंकि मैं आज आपको एक तस्वीर दिखा रही हूँ। पटना से लगभग 300 किलोमीटर दूर है ये रोहतास, और रोहतास के भी मैं एक गांव में पहुंची हुई हूँ जो बभन तालाब कहा जाता है इस गांव को। और यहाँ मुझे कई महिलाएं इस तरह की दिखी हैं, ज़रा मैं दिखाऊं, चूँकि इन सब के तसले में पानी है और ये पानी भर के दूर से ला रही हैं। कितनी दूर से ला रही हैं? घर से कितना टाइम, कितनी बार पानी भरती हैं आप लोग? आप लोग कोई समझ पा रही है जो मैं पूछ रही हूँ? कितनी बार पानी भरती हैं? दिन भर में 8-9 बार। 8-9 बार। घर से लेके आती हैं पानी भरने के लिए इधर तसला? तसला लेके आते हैं। ये कब से दिक्कत है आप लोगों के? क्या नाम है आपका? क्या तेंगुन को नाम है? नाम अनार देवी। मंगरी देवी। यही स्थिति है? हाँ, यही स्थिति। कब से चल रहा है? अरे बहुत पहले से, बहुत पहले से। लगभग साल 2 साल? 2 साल काय बरस हो गई बा। ऐसे ही? हाँ, ऐसे ही शुरू से। हाँ, गांव में ये आपका ये गांव है, ये बगल वाला? हाँ। तो गांव में कभी आया? चले चूंकि आपको भारी लग रहा होगा। गांव में कभी आया, पहुंचा नल जल योजना या कुछ ऐसा? हाँ, नल वल है गांव में? नल के बारे में सुनी है? नल तो है ये, मगर पानी नहीं देता है। नल है हाँ, मगर पानी नहीं आता है। कैसे लेके जाएंगी ये पानी? बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? स्कूल सरकारी स्कूल है, प्राइवेट कहाँ है यहाँ पर? नल है लेकिन पानी नहीं है। नल है मगर पानी नहीं है, पानी नहीं आता है घर में। डर लग रहा है कि गिर गया, अच्छा लग गया तो फिर भरने जाना पड़ेगा। हाँ, गिर जाएगा तो फिर जेबे न करेंगे आपस लेकर तसला। एक कुआं मैं आपको वहां दिखा रही हूँ, वो जरा दिखाइए। वहां पर भी आपको इसी तरीके से महिलाएं नजर आएंगी जो पानी भर रही हैं। इसी तरीके से दूर दराज में जिसको जहाँ कुआं मिलता है, महिलाएं वहां पहुंचती हैं पानी भरने के लिए। और यही स्थिति है इस आसपास के गांव में। आइए इधर आइए ज़रा, इधर यहाँ महिलाओं से बात करते हैं। बभन तालाब गांव का ये कुआं, जिस कुएं से फिलहाल ये महिला पानी भर रही हैं, और जो मैं देख पा रही हूँ एबीपी न्यूज़ के कैमरे पर आपको वही दिखा रही हूँ। और नीचे का आपको सतह जो नज़र आ रहा होगा, यानी तलहटी में बिल्कुल कम पानी बचा हुआ फिलहाल नज़र आ रहा है। दिक्कत यह है कि इस तरीके के कुएं और भी इस गांव में हैं, लेकिन उतनी ही ज़्यादा दिक्कतें इस आसपास में आती है, क्योंकि चिलचिलाती धूप, गर्मी और उसमें बिजली और पानी की दिक्कत आप ये समझ सकते हैं। और दरअसल ये पानी भी निकला है तो कैसा, ये मैं आपको दिखाऊंगी। एक एक बूंद यहाँ पानी महत्वपूर्ण तो है, और इस तरीके का पानी है, मतलब ये गंदा है, ये बिल्कुल गंदा पानी है। और ये बताइए, इधर आइए, क्या क्या नाम है आपका? नाम क्या है? मंगरी देवी। तो ये कितना वक्त लगेगा आपको पानी भरने में? चढ़ूं मैं इस पे? करने फोन को। हाँ? कितना टाइम लग जाएगा? 2 घंटा, 3 घंटा? हाँ, 1 घंटा। 1 घंटा। हम्म। अब तो इसमें पानी भी नहीं बचा हुआ है। नहीं, कहाँ जैसे क्या कह रहे हैं? हाँ, आइए इधर आइए, इधर आइए। आप भी इसी में से पानी भरते हैं? जी, आसपास और भी कुएं हैं। हाँ। वहाँ से के भी यही तरीका है इस कुएं का, जैसे कि ये पूरे गांव का जो आजू बाजू कुआं है सबका पानी सूख गया है। और जो भी 2 घंटा 1 घंटा भी लग जाता है, पानी जुटा हुआ रहता है तो कोई आगे आता है तो 1 घंटा
आधा घंटा में भर के चला जाता है। जो पिछला आता है उसको 2-3 घंटा इंतजार करना पड़ता है। वो जुटता है इसके कुएं के अंदर तो भर के निकाल के लेकर जाता है। हर साल यही दिक्कत आती हाँ, बहुत दिनों से तो दिक्कत है। ये तो आज बहुत पूर्वजों से ऐसा ही होते आ रहा है। है? तो इसमें तो पानी बिल्कुल नहीं बचा है। और इतना ही रहता है, जितना है उतना जुटेगा। थोड़ा सी 2 घंटा के बाद थोड़ा सा और इकट्ठा पानी हो जाता है, उसी के अनुसार से लोग ले जाते हैं। अब ये जो पिछले लोग आ रहे हैं तो 1-2 घंटा इंतजार करेंगे, पानी इसलिए कि ख़त्म हो चुका है इसमें। ऐसी कर 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 एक आदमी भर कर लेकर जाते हैं। 2 घंटे का इंतजार करना पड़ता है। जी जी, हर साल की ये स्थिति है। हर साल की ये स्थिति। अभी तो तत्काल अच्छा है, और 1-2 महीने के बाद आपका मार्च अप्रैल मई में बिल्कुल पानी ख़त्म हो जाता है वहाँ। और दूर दूर के कहीं कुएं से या टंकर वंकर से पानी मिलता है तो सबको अथी होता है ना। तो पीने के लिए पानी चापाकल भी सूख जाता है यहाँ कभी का। चापाकल भी नहीं है, जो है तो बिगड़ा हुआ है, 1-2 है तो एक खराब है। और कुएं के आधार से लोग यहाँ जीता है। कुआं का पानी बिल्कुल मार्च अप्रैल मई जून तक पानी का दिक्कत होता है। इसके बाद बारिश होने के बाद यहाँ पर पानी मिलने लगता है। तो क्या कहेंगे सरकार से आप लोग? सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से तो यही कहेंगे कि पानी का सुविधा करावें, नल जल हर पे कराए हैं। सक्सेज नहीं है, जो कि पानी की सुविधा तो तत्काल होना चाहिए। क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह यादव। आपका कुआं आपका है? मेरा नहीं है, पूरा तो कुआं तो सार्वजनिक है, या हम भी भरे या कोई भी भरे, सार्वजनिक है। हाँ, कुआं किसी का यहाँ नहीं है, सब सार्वजनिक कुआं है, सब बनवाया हुआ। अब देखिए थोड़ा थोड़ा पानी इस कुएं से निकल रहा है, और उसमें भी 2 बच्चियां मुझे यहाँ दिख रही हैं जो अपना अपना बर्तन लेकर आई हैं, बाल्टी। क्या नाम है आपका बाबू? सरतिमा कुमारी। तो इसमें पानी तो अभी तो बिल्कुल नहीं है। क्या करोगी? रुकोगी थोड़ी देर? थोड़ी क्या करोगी अब? हाँ, क्या करोगी? अच्छा छोड़ो, आप बताओ क्या नाम है आपका? प्रतिमा कुमारी। प्रतिमा। दोनों बहन हो? जी। तो इसमें थोड़ा बहुत पानी जो मुझे दिख रहा है, तो पानी अगर ये खत्म हो गया तो फिर क्या करोगी? क्या करेगा? असरा जो होगा जुटेगा तो भरेगा। बोलो बोलो। छूटेगा पानी तो भरेंगे। इसी में कपड़ा भी धो रही हैं आप? हाँ, इधर घूमिए, इधर। क्या नाम है? सोनापति। कितनी देर से कपड़े धो रही है? हर दिन धो पाती है कपड़े? 1 घंटा हो गई। कपड़ा धोने में दिक्कत ऐसी है। कुआं में पानी नहीं खे तो लेटे ना होई। पानी जुटी तो कपड़ा धोआई। सरकार कह रही है कि हमने हर घर नल लगा दिया, जल मिल रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो सरकार के देना चाहिए ना, ये तो हमनी के दिखते ना बा। बच्चे सब इसी गांव में हैं? हाँ? क्या करते हैं बच्चे? पढ़ने लिखने गया था, या वो घर में है, जहाँ जहाँ अपन अथु है। हाँ, घर में बिजली है? बिजली ना, लाइट लाइट है। हाँ? सोलर लाइट। ये स्थिति है इस गांव में। और दिखाना, एक बाल्टी दिखाना। ये इतना पानी है, थोड़ा थोड़ा करके निकल रहा है। थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। हाँ? इंतजार करना पड़ेगा। डर नहीं लगता है कुएं के पास एकदम खड़ी होके किनारे पे पानी भर रही हो? ना छोड़िए ना, लेट हो जाएगा। सब दिन का इसका आदत है ना सर। ये सब दिन का है इसका आदत, तो डर क्या लगेगा? जन्म इतना बड़ा हुआ जब से पानी भर रही है, तो डर कैसे लगेगा? ये लोग तो तरीका है भरने का, ऐसा ही भरता है लोग। बिन जल सब सून है। बिहार के रोहतास जिले के जिस गांव में मैं पहुंची हुई हूं, इस गांव में क्या स्थिति है, सबसे पहले एक तस्वीर आपको दिखाऊंगी। सामने कुआं नजर आ रहा होगा और
कई महिलाएं, कुछ बच्चियां नजर आ रही हैं जो अपने अपने घर से बाल्टी, तसला या ड्रम लेकर पहुंची हैं पानी भरने के लिए। और चूंकि चिलचिलाती धूप हो या ठंड हो, 12 महीने यही स्थिति है इस गांव की। ये एक महिला नजर आ रही हैं, 3 तसला लेकर आप पहुंची हैं। हर दिन पहुंचती हैं यहाँ पे? रोज ले जाते हैं, हम लोग को यही काम है। हम लोग को नहीं ले जाएंगे तो क्या पियेंगे? सरकार हम लोग को देगा तभी ना भैया, आप ही बोलिए। हम लोग को चाहिए उधर कल चाहे दे दीजिए, चाहे टंकर दे दीजिए। वो जो बोलती है टंक बोलता है ना, वो वाला पानी भी सब है, उधर नहीं है। तो हम लोग को सुविधा वही चाहिए, और क्या चाहिए? सरकार से यही हम लोग को विनती है, खाने के मिलेगा चाहिए, पानी पहले दे दीजिए। हम लोग को बहुत दिक्कत है, यही तो बोल रहे हैं हम लोग। अच्छा है कि आप लोग को विनती से कि हम लोग को पानी मिल सकता है। ये बताइए कि कितने दूर से आप आई हैं? 5 किलोमीटर है वहाँ से आने में। 5 किलोमीटर कैसे बोलते हैं, वही बात है। चल के आई हैं? हाँ, चल के आए हैं। खेत खेत से? आप देख भी सकते हैं वहाँ से जाके कि कहाँ से हम लोग आ रहे हैं और कहाँ से वे जा रहे हैं। तो खेत खेत से चलते हुए आई हैं? हाँ, खेत खेत से चलते आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है मीना, नागाटोली गांव में रहते हैं हम लोग। अभी तो चलिए ठीक है, अभी फिलहाल बारिश होने वाली है ऐसा लग रहा है। ठीक है, आप लोग आके जज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा गांव के कितना दूर है। हर दिन ऐसा ही होता है? हम लोग को 12 माह से ऐसे ही पानी ले जाते हैं हम लोग। इधर कहाँ कुछ है? उधर जल नल योजना है, पानी का टंकी है। टंकर नहीं है, उधर पूरा एकदम खाई में गड्ढा में जाते हैं हम लोग, वहाँ का पानी सूख गया। तो हम लोग को सुविधा कुछ चाहिए ना, वहाँ कम से कम 10 घर है, तो कुछ तो चाहिए कि नहीं व्यवस्था भैया, आप ही बोलिए। तो दूसरे के घर, जिसके घर पानी है वहाँ ले आइए। जिसका घर कहाँ पानी है उधर है, यहीं से ले जाते हैं हम लोग, तो कुइयाँ में से। घर में किसी को भी पानी नहीं है, हम लोग यहीं से 12 मास ढोते हैं पानी कुइयाँ में से। आप सामने तो देख, साफ है एकदम पानी, एकदम दूध जैसा है। देखिए, अब ऊपर से लोग अगर नहीं, आपको जाके भी इंदिरा में देख सकते हैं कितना फारिश है पानी। गंदा नहीं, पूरा एकदम पानी एकदम अच्छा है। हाँ, भर के लेके जाने। ये पानी कितना होगा लगभग? 20 किलो। 20 किलो होगा। कितने दिन चलेगा ये पानी? पानी एक दिन में खत्म हो जाला कि 1 घंटा में लइका फैका बनता, खत्म नहीं होई। कितने लोगों का आपका परिवार है? हमने या 4-5 गो। 5 लोग। हाँ तो ये बहुत दूर से ला रही हैं क्या? हाँ, दूरे से लावत हिया, नलकी नइखन ना हम दिन बैठल, दूरे से पानी ढोल वहीं डेली ऐसे ही? हाँ तो इसी में खाना बनाना, नहाना, पीना सब इसी? हाँ, लइका फैका के सब ने वहाँ फिर चले पानी तक तसला तुरंत खत्म हो जाई, फिर आवे के बाद ले। इतना पानी में क्या हुई? क्या नाम है आपका? आइए। क्या नाम है आपका? आइए। केकरा? आपका नाम? हमरा तो संगीता देवी नाम बा। कब से ये दिक्कत है? तो गर्मी की वजह से दिक्कत है या सालों भर यही दिक्कत है? सब दिन ले दिक्कत बा हमरा पानी के। हाँ। सब दिन ले। जल नल योजना, चापाकल कुछ नहीं है? ना चापाकल बा, सब बिगड़ल बा। तो भर के कहाँ से लाई, कुआं से कि चापाकल से? अति नलकी पसे। नलकी पसे। आप पूरे गांव में ये दिक्कत है? हाँ, पानी के सब के दिक्कत बा। सुबह से कितनी बार जाती हैं पानी लाने? कितनी बार जाती हैं पानी लाने? 3-4 बार ले हम लोग जाते हैं। 4 बार इसी तरीके से ये तसला में भर के लेके आती हैं? हाँ। दिक्कत है। कितने लोगों का परिवार है आपका सलीमा? परिवार कितने लोग हैं घर में? 4 भाई हैं जी। और 1 बहन। कुछ करना चाहती हैं आप आगे, पढ़ाई क्या बनना चाहती हैं? क्या भारी लग रहा है? नहीं, कुछ करना चाहती हैं आप आगे? तो भैया लोग करवाएंगे तभी ना। अच्छा, क्या बनने का मन है आपको? बताइए। आगे चल के भैया लोग ना जाने। आप क्या पढ़ना चाहती हैं? डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, कुछ तो बनना चाहती होंगी। क्या? वो तो नहीं पढ़ाई कर ली तो। आगे पढ़ाई करेंगी? हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे ये बताइए, ये तो टंकी दिख रहा है मुझे, ये काला वाला पीछे, ये टंकी है ना पीछे, तो क्या इसमें पानी नहीं है? पानी है, इसी के भर यहाँ नल है। और इसी का नल है? तो आपके घर में पानी नहीं आ रहा है? नहीं, क्यों? पता नहीं।
आप समझिए कि ज़रा सी गर्मी पड़ती है आपके इलाके में और आप परेशान हो जाते हैं, आप तुरंत पंखा का ऑप्शन ढूंढते हैं, या आपके पास अगर एसी की सुविधा है, कूलर की सुविधा है, तो आप उस सुविधा के लिए ढूंढने के लिए जाते हैं। लेकिन जिस गांव में महीनों से, बरसों से बिजली नहीं पहुंची है, या बिजली है भी तो बिल्कुल अचेत अवस्था में पड़ी हुई है, उन गांवों की क्या हालत है। जैसे इसी गांव में महिलाएं पानी भर के सामने से ला रही हैं, या आसपास के इलाके से, जहां पर भी जुगाड़ से अगर कोई नल का कोई हिस्सा ऐसा हो जो टूटा है लेकिन पानी अगर निकल रहा है वहां से, तो वहां बाल्टी लेकर दौड़ पड़ती हैं। एक ये घर मुझे नज़र आ रहा है, और यहाँ पर किस तरीके की स्थिति है। चूँकि ग्रामीण इलाके में जब हम आते हैं तो कोशिश ये होती है कि जो गाँव के लोग हैं जिनको दिक्कतें आ रही हैं, वो उनके पास सुविधा के नाम पर आखिर है क्या। जैसे मैं आपके और हमारे घरों में किचन है, बेडरूम्स हैं, पानी के लिए नल की सुविधा है, वॉशरूम है, लेकिन ये सब होने के बाद भी कोई काम इन सब चीज़ों का नहीं हो सकता है, क्योंकि मूलभूत सुविधाएं यहाँ नहीं है। पानी के लिए ये आपको बाल्टी में पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। क्या नाम है आपका? प्रियंका गोस्वामी। कहाँ से आई हैं प्रियंका आप? आरा से। यहाँ इस गांव में शादी हुई? इस गांव में शादी हुई है। कितने साल हो गए शादी को? 2 साल हुए। 2 साल। तो आपको पता था कि इस गांव में पानी की दिक्कत होती है? नहीं, मुझे नहीं पता था, बस थोड़ा सा पता था कि हाँ मतलब सोलर से लाइन आता था शाम को 6 बजे और 12 बजे कट जाता था। तो अब जहाँ शादी हुआ है एडजस्ट कर रहे हैं हम भी, और जैसे ही आए ना 6 महीने के बाद लाइट खराब, कोई यहाँ रिपेयर करने के लिए कोई नहीं है, मुखिया का कोई ध्यान नहीं है। पूरा देख रहे हैं नाली का पानी लोग पीता है, मजबूरी है, सब पीना पड़ता है, क्या करें, कोई ध्यान ही नहीं। बहुत सारा दिक्कत है ना, यहाँ पे बिजली है ना पानी है, आप देख ही रही हैं, कुछ भी है यहाँ पे, कोई सरकार को मतलब है। एक जगह से देखा जाए तो 35 साल पिछड़ा गांव है, ना टावर है, कोई भी परेशानी हो जाता है। यहीं पे अभी हाल ही में एक डेथ हो गया एक्सीडेंट में। बताइए, अगर यहाँ पे एक अच्छा हॉस्पिटल रहता तो हम लोग ले जाते ना, या फिर टावर रहता तो जल्दी से फ़ोन करते ना, रोड पे लाइट रहता तो 2-4 आदमी पहले देखते भी। कौन देख रहा है यहाँ पे? कोई कुछ नहीं देख रहा है। वॉशिंग मशीन है? ये वॉशिंग मशीन ऐसे ही पड़ा हुआ है मेरे फाँक रहा है। हाँ, मेरे घर में थोड़ा सा जनरेटर है तो चालू करके हम भरवा लेते हैं थोड़ा सा, बाकी जिसका नहीं है सब झेल रहा है। बहुत दिक्कत है। पानी भरने आप भी जाती है? ये दिखाइए जरा, ये नल है, ये जल नल योजना के तहत ये बना था। हम जब से आए हैं 2 साल आए हैं ना, आए हुए हमको एक दिन भी इसमें पानी नहीं आया है। अच्छा। एक दिन भी नहीं, यहीं से पानी भरते हैं हम। बिजली तो खैर है ही नहीं। बिजली भी नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे। ये बल्ब लगा हुआ है इस घर में। ये बस सोलर से, सबके घर छोटा छोटा सोलर है, खरीदा है लोग, तो बस रात को लाइट, क्योंकि अब तो मिट्टी तेल नहीं मिलता कि दिया हुआ जलेगा, तो इस वजह से बस ये थोड़ा सा लाइट है रात को। पूरा 7 बजे के बाद पूरा गांव में अंधेरा हो जाता है, दिखता भी नहीं है कुछ, बच्चे सब गिर जाते हैं पत्थर उत्थर में टकरा के। अगर लाइट रहता तो गांव में सबके द्वार पे का बल्ब जलता ना। तो मतलब जिसके पास थोड़ा बहुत भी पैसा है, जो जुगाड़ कर ले रहे हैं, तो वो अपने प्राइवेट सोलर खरीद ले रहे हैं लाइट। हाँ, जिसके पास है वो खरीद रहा है, नहीं तो किसी के पास नहीं है तो वैसे ही है। रोहतास जिले का पीपरडीह पंचायत और रेहल गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां शाम के 6 बजने के बाद, यानी अंधेरा ढलने के बाद, यानी जब सूरज ढलता है तो इस पूरे गांव में रोशनी चली जाती है, क्योंकि बिजली इस गांव में अभी तक नहीं पहुंचा है। सोलर पैनल्स लगाए गए, सबस्टेशंस लगाए गए, जैसे कि एक सबस्टेशन आपको यहाँ मेरे सहयोगी शैलेश सिंह के कैमरे से नज़र आ रहा होगा, और इसी तरीके के पैनल्स अलग अलग सिर्फ इस पंचायत में, यानी पीपरडीह पंचायत में 54 सोलर पैनल्स लगाए गए हैं, जिन पैनल से गाँव में रोशनी पहुंचती है। लेकिन किस तरीके की हालत है, और अब आप समझिए कि अप्रैल 2018 में नीतीश कुमार यहाँ पहुँचे थे, उन्होंने उद्घाटन किया था, और उसके बाद लगभग 4 से 5 साल इस गांव के लोगों को इससे फ़ायदा हुआ, यानी 30 रुपये प्रति महीना देने पर उन्हें घर में रोशनी मिली। और उसके बाद 2023 से लगभग ठप पड़ा हुआ है, और ठप होने के बाद किस तरीके की स्थिति है। बैटरी आपको यहाँ बिल्कुल खुला हुआ नज़र आएगा, कितनी गंदगी है, इसको देख के लग रहा है कि कोई किसी ने यहाँ सुध तक लेने की कोशिश नहीं की है। इस तरीके की बैटरी है, और कई बैटरियाँ मैं देख रही हूँ कि नट बोल्ट खोल करके लोग उठा करके भी ले गए हैं। इस तरीके के जो बैटरी यहाँ पर लगाए गए थे, 10 किलोवाट एक बार में बिजली जो है वो जनरेट होता है, और उसके बाद अलग अलग घरों में लोग अपना इस्तेमाल करते थे। लेकिन ये स्थिति है, बिल्कुल कबाड़ जैसा ये बना हुआ है, ये सब कुछ खुला हुआ है, यहाँ कोई गार्ड नहीं है, कुछ नहीं है। ये सोलर पैनल्स की स्थिति इसी तरीके की है, गंदगी है,
और ये एसी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड आप देख सकते हैं 10 किलोवाट का, जो कि यहाँ लिखा भी हुआ है मैन्युफैक्चर करने में। और समझिए कि लाखों की कीमत से इस तरीके के सोलर पैनल्स यहाँ पर लगाए गए हैं। लेकिन गांव, चूंकि ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर सोलर पैनल के थ्रू ही लोगों को बिजली मिल सकती थी। लगभग 4 से 5 साल लोगों ने यहाँ बिजली का लाभ उठाया और उसके बाद जो स्थिति है वो यहाँ इसी तरीके की है। सब कुछ ठप है, एक एक तार यहाँ मुझे निकला हुआ नजर आ रहा है। और कोई गार्ड वार्ड यहाँ नहीं है? कोई नहीं, कोई गार्ड नहीं है अभी। नहीं है। कोई नहीं, मतलब मैं भी एकदम बिल्कुल आसानी से आ गई हूँ अंदर, कुछ कोई नहीं है। कोई गार्ड नहीं है अभी यहाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रवण कुमार यादव होगा। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, हम रेहल के ही रहने वाले हैं। तो मुझे ये बताइए कि ये पैनल जो 18 में लगा तो 23 में क्या सब जगह बंद हो गया? अभी पिपरडी पंचायत के अंतर्गत लगभग 33 गांव टोले हैं, जिसमें 54 या 55 सोलर प्लांट लगा हुआ है। कहीं 5 किलोवाट का, कहीं 10 किलोवाट का, कहीं 15 किलोवाट का, कहीं 20 किलोवाट का। और इसमें हम लोग 2023 तक, मतलब आज लगभग 3-4 साल तक हम लोग को 4 साल तक बिजली अच्छी मिली, जिसमें हम लोग लाभुक होकर के भी 30 रुपया प्रति माह के हिसाब से हमने कंपनी को हम लोग मतलब दे रहे थे, पे कर रहे थे। अच्छा, बिजली आई होगी तो अच्छा लगा होगा आप लोगों को? हाँ, बहुत अच्छा लगा बिजली आने के बाद में हम लोग को, क्योंकि बिजली जब आई तो हम लोग को टीवी चलाना, पंखा चलाना, 3 बल्ब जलाना, मतलब हर एक घर में ही था और हम लोग उससे बहुत काफ़ी खुश थे। लेकिन फिर से इसका मतलब कोई देखभाल नहीं हुआ। तो 23 से अब तो 25 आ गया, 25 का अप्रैल महीना है, मतलब 23 से 25 तक में कोई आया नहीं, किसी ने चेक नहीं किया? ये पूरे गेट वेट सब खुले हुए हैं, गंदगी है इतनी? नहीं, इससे पहले मतलब 3 साल तक यहाँ पर स्थानीय लोगों को रख करके यहाँ पर इसका मतलब देखभाल किया जा रहा था। लेकिन फिर 3 साल के बाद यहाँ से उन लोग को हटा दिया गया और खुद कंपनी अपने स्तर से इसको डील कर रही थी। और अभी तक मतलब जितना भी है 3 साल के बाद इधर 2 साल तक कोई मतलब आदमी यहाँ नहीं रखा गया है, और जिससे पूरा का पूरा मतलब फ्लॉप पड़ा हुआ है इसी तरह। और आप देखिए, पूरे पिपरडी पंचायत में 54 लगभग पैनल्स लगे हुए हैं इसी तरीके के सब स्टेशन के सहारे। तो एक भी ऐसा है जो काम कर रहा हो? हाँ, ऐसा मतलब 10 से 15 प्लांट है, सोलर प्लांट, जो मतलब काम कर रहा है, वर्क कर रहा है अभी। बाकी सब बैटरी की वजह से फ्लॉप पड़ा हुआ है। बैटरी और यहाँ पर आदमी रख करके लोग अगर अच्छा से इसको देखभाल अगर करेंगे तो उम्मीद रखते हैं कि मतलब सही हो जाएगा और इससे हम लोग खुश रहेंगे। 30 रुपया कोई बड़ी चीज़ नहीं था और हम लोग दिए भी हैं, उसका अभी हम लोग ऑफलाइन दिए हैं, तो उसका बिजली बिल का स्लिप भी हम लोग रखे हुए हैं अपने पास। और हम लोग अच्छा चाह रहे थे कि मतलब इसी को अगर और मतलब बढ़ा दिया जाए तो हम लोग को बेहतर होगा। अगर इसी को अगर बढ़िया से डेवलप कर दिया जाए तो हम लोग को और बेटर होगा। दिक्कत क्या आई यादव जी, दिक्कत क्या आई कि कैसे खराब हो गया? मतलब इतने मेहनत से मैं देख रही हूँ, आगे आइए, लगा जब ये देखिए, ये ज़रा इस तरफ में इस तरीके के पैनल्स लगे हैं, बाकायदा यहाँ ज़मीन मिली और उसके बाद इस तरीके के प्लांट सिर्फ इसलिए लगाया गया ताकि गांव वालों को सुविधा मिले और वो रोशनी उनको मिल सके। और इसी वजह से ये इसका, चूँकि यहाँ बोर्ड्स जो थे वो बोर्ड्स हट गए, बिल्कुल फट गए। और ये मैन्युफैक्चरिंग का डेट बाकायदा यहाँ लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन के, अक्टूबर 2017 में ये मैन्युफैक्चर हुआ है और नया बिल्कुल नज़र आ रहा है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये ख़राब हो गया? वही इसका मतलब देख रेख नहीं हुआ। देख रेख मतलब सरकार की तरफ से अगर कहा जाए या कंपनी की तरफ से कहा जाए, इस पर मतलब कोई निगरानी अच्छा से नहीं हुआ। निगरानी नहीं होने के कारण ये सारा चीज़ फ्लॉप हो गया। अगर निगरानी रहता, अगर सरकार को रहता, हम लोग इसका लेटर डीएम साहब को भी हम लोग दिए, कितना बार बताए, कंप्लेन किए, शिकायत किए, लेकिन इसका कोई मतलब हम लोग का फ़ायदा नहीं मिला। केवल यही आश्वासन मिला कि हम कंपनी वालों को बता देंगे और कंपनी वाले आप लोग को ला कर। कंपनी का नाम क्या है? LNT इसको मतलब पूरे प्रोजेक्ट को ली है LNT। जी। लेकिन उसके बाद कुछ नहीं, कोई नहीं है। ये हकीकत है। देखिए, बिजली की वजह से यहाँ पानी की भी सुविधा नहीं है और पानी की सुविधा नहीं होने की वजह से किस तरीके से दूर दराज में महिलाएं कुआं जाती हैं या आसपास में कोई जुगाड़ टेक्निक से अगर नल बन पाया है, नल के लिए वो पाइप अगर लगा सकती हैं तो उससे घंटों इंतज़ार करती है और उसके बाद बाल्टी में पानी भरती हैं ताकि वो अपना घर चला सके। पानी और बिजली ये मूलभूत सुविधा है जो यहाँ के ग्रामीण मांग रहे हैं और ये पूछते हैं कि तमाम नेता
चुनावी साल में उतर चुके हैं, तैयारियां कर रहे हैं, अपने अपने इलाके में वोट लेने जाएंगे। नीतीश कुमार बड़े बड़े दावे करते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 20 साल से सीएम हैं और वो कहते हैं कि हमने अलग अलग जगह पर, बिहार के किसी भी कोने में आप चले जाए, हमने विकास पहुंचाया है। लेकिन इस तरीके के जो गांव हैं, चाहे मैं पिपरडी गांव की बात करूं या थोड़ी दूरी पर जब मैं रोहतासगढ़ पंचायत गई थी, मैं वहां की तस्वीरें जब हमने दिखाई, यहाँ के लोग पूछते हैं कि क्या हमारा भारत आपके भारत से अलग है। अपने सहयोगी शैलेश सिंह और रंजन के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज़, रोहतास।